three, four. हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस चैनल लिटिल चंटू में स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बेबी को गोरा कैसे बनाएं। तो सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एकदम क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारी त्वचा का कलर होता है वो हमारी त्वचा में एक मेलानिन कंटेंट रहता है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा मेलानिन कंटेंट उतनी ही त्वचा सांवली होती जाती है। तो हर एक रेसेस या जगह के लोगों का एक मेलानिन कंटेंट होता है। जैसे अब इंडियन बच्चा अमेरिकन बच्चे जितना गोरा तो नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा हम कुछ ऐसा कर लें कि एकदम अमेरिकन ब्रिटिश बेबी की तरह गोरा हो जाए। पर हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि जब हमारा बेबी हुआ था तो उसका कलर तो बहुत गोरा था, पर धीरे धीरे वो सांवला होता जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा जो बेबी का कलर एकदम सांवला हो रहा है, एकदम गोरा था? तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। तो बस हमें उन गलती को सुधारना है ताकि हमारे बेबी की स्किन एकदम जो बर्थ के टाइम पे हेल्दी थी, एकदम शाइनी थी, तो वैसी बनी रहे और धीरे धीरे हमारे बेबी की स्किन और अच्छी हेल्दी होती जाए, एकदम रिजुवेनेटेड रहे। तो उसके लिए हमें कुछ नुस्खे अपनाना है। तो मैं जो नुस्खे बता रही हूँ वो एकदम 100% कारगर है, क्योंकि मैंने अपने बेबी के लिए किए हैं। तो मैं तो एकदम श्योरिटी से कह सकती हूँ। तो उन नुस्खों में सबसे पहला चीज़ें होती है, जो सबसे पहली आप कर सकते हो, वो होता है राइट प्रोडक्ट चूज़ करना। राइट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जो एकदम केमिकल फ्री होना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स एकदम फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का मिनरल ऑयल नहीं रहता है। और एक वर्ड जो क्लिनिकली टेस्टेड वर्ड रहता है वो होना ही चाहिए। मतलब जो बड़ी कंपनी होती है जैसे हिमालय है, जॉनसन्स हैं, अभी मामा अर्थ है, इन सब ये बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी कंपनीज रहती हैं। तो उनमें क्या वो रिसर्च लैब के थ्रू पहले क्लिनिकली टेस्टेड करवाती है कि इससे किसी भी टाइप की बेबी को परेशानी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें एक फिर लैब सर्टिफिकेट इशू होता है, तो क्लिनिकली टेस्टेड होना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एक एक्चुअली मैं अपने बेबी के लिए हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ पे तो दिखेगा नहीं है, सब कुछ बैक कैमरा से चल रहा है, बट इसमें दिया हुआ है कि फ्री फ्रॉम पैराबेन्स, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक कलर एंड सिलिकॉन्स। तो ये चीज़ें हैं। और नीचे दिया हुआ है जेंटल, सेफ, रिसर्च्ड, और लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है। तो बस वही चीज़ हमें देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे बेबी के लिए, उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसमें किसी भी टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। बेबी के जैसे पहले हम देखते थे वो पाउडर्स आते थे, एकदम हर पूरे रूम में बेबी का पाउडर स्मेल कर रहा है, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बेबी की स्किन को धीरे धीरे डल करती है, रफ करती जाती है। तो वो चीज़ें हमें एकदम से राइट प्रोडक्ट चूज़ करना, वो सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट चूज़ कर लो तो डायरेक्ट आप उसके बेबी की लाए हैं और एकदम सीधे स्किन पे अप्लाई कर दिया है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपको हमेशा कोई भी प्रोडक्ट को थोड़े से बेबी के जैसे थाइज एरिया हो गया, या फिर उसके नी के ऊपर का एरिया हो गया, यहाँ पे एल्बो के ऊपर का एरिया हो गया, इन सब जगह पे थोड़ा सा पैच में टेस्ट करना। थोड़ा सा अमाउंट लिया उसको, जैसे यहाँ पे आपने अप्लाई करके देखा, आज अप्लाई किया, कल आपने देखा नहीं, इससे इसकी स्किन में कोई रैशेस नहीं आ रहे हैं, किसी टाइप की कुछ इचिंग नहीं हो रही है बेबी को, कोई अलग सा सेंसेशन फील नहीं कर रहा है बेबी, तो फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम से यूज़ करिए। तो दूसरा चीज़ आपने सीखा कि बेबी का जो भी प्रोडक्ट लाएं आप उसको पहले एक बार बेबी की स्किन में टेस्ट करके देख लीजिए, तभी पूरी बॉडी में, फेस में अप्लाई करिए। और फेस का जो स्किन रहता है वो सबसे सेंसिटिव रहता है फ्रेंड्स, तो आप एकदम डायरेक्ट फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर दीजिएगा। ये हो गई। फिर जो थर्ड चीज़ रहती है कि हमें बेबी को मालिश डेली देना है। मालिश से स्किन एकदम हेल्दी होती है, उसके अंदर जो मेलानिन कंटेंट रहता है वो भी एकदम सही तरीके से बनता है, आपकी स्किन शाइनी बनती है, ब्राइटर बनती है, फेयर होती है। तो आपको बेबी को मालिश अच्छे से प्रोवाइड करवाना है। अगर हो सके दिन में 2 बार करवाइए, दिन में 2 बार नहीं करवा पाते हैं तो 1 बार तो आपको एटलीस्ट करवाना ही है बेबी को। और जो मालिश के लिए ऑयल रहता है, हम प्रोडक्ट तो बहुत महंगी महंगी कंपनी का यूज़ करते हैं, पर मालिश के लिए ऑयल क्या लेके आते हैं? मम्मी ने बोला कि वो जो सरसों का तेल है वो बहुत फ़ायदा करता है, उठा लिया, वो सीधे रगड़ दिया बेबी को। तो जो एकदम थिक कंसिस्टेंसी के ऑयल रहते हैं वो हमें नहीं यूज़ करना है बेबी के लिए, क्योंकि जितना भी थिक कंसिस्टेंसी का ऑयल रहता है वो स्किन में रैशेस क्रिएट करता है, वो पोर्स में जाके जम जाता है और धीरे धीरे बेबी को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, स्किन भी डल होती है। तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
एक अच्छा मालिश का ऑयल यूज़ करना है, और मालिश का ऑयल चूज़ करने से पहले भी आपको 2-3 बार ट्रायल एरर का वो कॉम्बिनेशन लगाना है, क्योंकि मेरे भी बेबी के केस में हमें एकदम एक बार में नहीं समझ में आया। हमने फिगारो ऑलिव ऑयल यूज़ किया, हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, जॉनसन्स का किया था, डाबर लाल तेल, बट फाइनली हमें लगा कि हमारे बेबी की स्किन में हिमालय ऑयल बहुत अच्छे से मतलब सूट कर रहा है, वो उसको फ़ायदा दे रहा है। तो आपने ये 3 चीज़ें देख ली। अब आपको चौथा है कि जब बेबी को नहलाते हैं तो आपको एकदम राइट अमाउंट का टेम्परेचर मेंटेन करना है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब बेबी को नहलाते हैं तो मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ हम तो सीधे हाथ से हाथ डिप किया और देख लिया, हाँ ठीक है हमें सही लग रहा है, बट वो बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव रहती है, तो वो हो सकता है बेबी के लिए एकदम एक्यूरेट नहीं हो वो टेम्परेचर। तो एक वाटर टेम्परेचर सेंसर आपको रखना है, और जो राइट टेम्परेचर रहता है बेबी का वो 36 से 38 डिग्री रहता है वाटर का टेम्परेचर, वो मेंटेन करिए, या फिर फ़ारेनहाइट में 97 to 100 फ़ारेनहाइट रहता है, तो आपको वो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसी वाटर टेम्परेचर पे बेबी को नहलाना है। तो वो बेबी की स्किन को बिल्कुल भी डल नहीं करेगा और हर्ट नहीं करेगा। ये 4 चीज़ होगी। 5वीं चीज़ है कि आफ्टर बाथिंग बेबी की जब बॉडी आप वाइप कर दो तो एकदम ड्राई होने से पहले ही, जब लिटिल मॉइस्ट रहे, मतलब हल्की हल्की नमी रहे बॉडी में, तभी आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। याद रखिए आपको मॉइस्चराइज़र डेली अप्लाई करना है बेबी की बॉडी में, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल नहाने के बाद बेबी का चला जाता है तो उससे स्किन इची होने लगती है, ड्राई होने लगती है, बेबी की चीक्स वगैरह में देखिएगा एकदम फटने लगेगा, डलनेस आने लगेगी। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बेबी की थ्रू आउट बॉडी में आप अप्लाई करिए, और जब आप नहलाने के बाद टॉवल से पोंछिए तो ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना, एकदम थोड़ा थोड़ा सा पैक करना है आपको, मतलब हल्के हल्के से ऐसे ऐसे नमी जिससे चली जाए, एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो जो वाटर था वो उसमें टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए, पर रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हाँ वो स्किन को और नुकसान करती है। फिर ये चीज़ें तो हो गई बेबी की जो डेली में आपको यूज़ करना है। फिर कभी कभी आप बेबी के लिए बॉडी स्क्रब दीजिए, जिसे हम उपटन भी बोलते हैं। तो इस उपटन को आप बहुत अच्छे से बनाइए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, आप 2 से 3 चम्मच बेसन लीजिए। बेसन ऐसा नहीं कि आप जो रसोई में हाथ से मिर्च मसाला से उठा रहे हैं वैसा बेसन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा अलग रहना चाहिए। बेबी के लिए कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं 2-3 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें एकदम चुटकी भर बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में हल्दी डालना है, उसके बाद थोड़ा सा चंदन डालना है, गुलाब जल और दूध, इन सब से करके एक ऐसा थिक सा पेस्ट बना लीजिए, जैसे हम पकौड़ा वगैरह बनाने में करते हैं। फिर बेबी की बॉडी में अप्लाई करिए, और हल्का सा उसमें बादाम का तेल ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। ये बादाम का तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, बेबी की स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो आपको फिर उसके बाद बेबी को बॉडी में अप्लाई करके धीरे धीरे रगड़ना है। तो बेबी की स्किन में जितना भी डेड स्किन वगैरह होती है, या जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, लेनिगो हेयर्स रहते हैं, तो वो धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो आपको वैसे ही उपटन बनाना है और उसके बाद बेबी को अप्लाई करना है। फिर एक होता है बेबी को मिल्क बाथ देना। तो मिल्क बाथ का हमारे यहाँ तो बोलते हैं जैसे दूधो नहाओ, तो दूध से नहलाना बहुत फ़ायदा करते हैं। तो आप एक काम करिए कि बेबी को एक टब में जैसे मिल्क लीजिए, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर सकते हैं पानी के साथ, मतलब थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, पर मिल्क बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, कच्चा मिल्क होना चाहिए, क्योंकि जो कच्चा मिल्क रहता है, कच्चा दूध रहता है, उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी रहती है, क्लींजिंग इफेक्ट रहता है। तो वो बेबी की बॉडी को क्लीन करता है, जैसे हमें भी बोलते हैं ना, हम क्लींजिंग मिल्क लगाते हैं मतलब फेस को क्लीन करने के लिए। तो सिमिलरली हमें बेबी के लिए भी मिल्क बाथ प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपने एक टब में थोड़ा सा कच्चा मिल्क डाल दिया, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर दिया, और साथ ही साथ केसर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, कभी देना है, महीने में 2 बार देना है, तो आप थोड़ा सा सैफ्रॉन जो केसर होता है उसे डाल दीजिए और थोड़ी देर रखे रहने दीजिए, ताकि वो जो केसर है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए और सब प्रोडक्ट आपके इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। फिर उसमें ले जाके बेबी को अच्छे से रखना है, धीरे धीरे जेंटली बेबी की बॉडी पे वो मिल्क से हल्का हल्का धोना है बॉडी को। तो इससे भी बेबी की बॉडी बहुत क्लीन, मतलब अंदर से डीपली क्लींस हो जाती है इससे बॉडी बेबी की। तो इस तरीके से अगर आप तरीका अपनाएंगे ये सब तरीकों को, तो सच में आपके बेबी का जो ओरिजिनल कलर था वो फिर से आ जाएगा, उसका जो कलर एकदम ब्राइटर होने लगेगा, स्किन एकदम शाइनियर होने लगेगी। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा, बेबी को कभी कभी धूप में लेके जाएं। ऐसा नहीं है
कि आप धूप में लेके जाएंगे बेबी काला पड़ जाएगा, पर जो मॉर्निंग की एकदम धूप रहती है, जो बोलते हैं ना सूरज की एकदम जो हल्की हल्की नरम वाली धूप रहती है, गुलाबी धूप रहती है, आप उसमें बेबी को लेके जाएं। ये भी स्किन को बहुत हेल्दी बनाता है। तो धूप में ले जाना, सन बाथ देना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताए हैं जिसके थ्रू आप अपने बेबी को की स्किन को साफ कर सकते हैं, गोरा कर सकते हैं, आप ये बिल्कुल अपनाइए, क्योंकि ये मैंने किया है और मेरे बेबी की स्किन एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। एकदम स्किन कलर तो एकदम ब्राइट हो गया है वो अभी। तो आप बिल्कुल करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बेबी को इफेक्ट किया कि नहीं किया। थैंक यू सो मच।